प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय दौरे पर यूक्रेन जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी स्थिति है जो इनका यह बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इस यात्रा के कई मायने हैं। पहला तो ये कि अमेरिका को कभी भी बांग्लादेश हजम नहीं हुआ। यह सन 1971 में ही अमेरिका इसके बहुत खिलाफ था, लेकिन फिर भी उसकी मंसूबे में पानी फेरते हुए बांग्लादेश की स्थापना हुई। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान के बचाने की कोशिश में हम जरूर नाकाम रहे, लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार सहित उनकी हत्या उनके प्रधानमंत्री आवास में कर दी गई। इसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं एपिसोड में। लेकिन अब शेख हसीना को चुनाव लड़ने से रोकने के बावजूद शेख हसीना न केवल चुनाव लड़ी, चुनाव लड़के जीत भी गई। और उसके बाद अमेरिका इस देश भारत में भी उसने अपनी जड़ों को इस तरह से फैलाया कि किसी प्रकार से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव न जीते। लेकिन उसके लाख विरोध के बावजूद भी, आईएसआई के लाख प्रयासों के बाद, तमाम साजिशों के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने में कामयाब रहे। उसे बौखलाया अमेरिका ने बांग्लादेश में वह खेल रचा जिससे बांग्लादेश में तो स्थितियां बड़ी अफरा तफरी की हो गई और उसके पूरी तरह से उसका कब्जा भी वहां हो गया। लेकिन आईएसआई जो दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, वो एशियाई देशों से लेकर के विश्व के तमाम देशों में, 56 इस्लामिक देशों में, सबके यहाँ ताक झांक करने में करता रहता है और वह किसी न किसी प्रकार से उन सबको लड़ाने में, उलझाने में लगा रहता है। हमारे ही देश के अपने विपक्ष के लोग भी पूरी तौर पर न जाने जनता की सेवा करने के बजाय, लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय, जनसेवा जनसहयोग को बढ़ाने के बजाय वह बाहर सुदूर बैठे देशों की चमचागिरी करके और उनकी साजिशों में सहयोग करके अपना हित ढूंढते हैं, अपना हित साधने में लगे रहते हैं। इन सब के बावजूद भी किसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कामयाब हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शेख हसीना को भारत में शरण दे करके, जब सबने उनको शरण देने से मना कर दिया, ऐसी परिस्थिति में भारत में उनको शरण दे करके उन्होंने ठीक वही काम किया है जिस प्रकार से प्रभु राम ने सूर्पणखा की नाक कान काट करके रावण को चुनौती दी थी। आज वह स्थिति यहां पर है और ऐसे में पूरी तरह से, चाहे वो रेल एक्सीडेंट्स को हम देखें, जो एक नई साजिश, अचानक उनका बढ़ जाना और वह नियंत्रण के बाहर, मैं कहता हूं 80% से ज्यादा रेल दुर्घटनाएं जो हुई हैं वह सब साजिश का नतीजा है। उस सब में साजिश है, कुछ हाथ में 20% में जरूर लापरवाही या कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन 80% साजिश का नतीजा है। और अब एक ऐसी अफरा तफरी और साजिश मचाई जा रही है। क्यों? क्योंकि जो अभी वक्फ बोर्ड का बिल आना है, जो वक्फ की ताकत को सीमित करने के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त में यूसीसी और उसी मजबूती और दृढ़ता के साथ उन्होंने कहा कि हम यहां पे जो लोग सेकुलर बिल लाएंगे, अब एक सेकुलर, जिस सेकुलर का शब्द को सुनने के बाद जो सेकुलर वाले अपनी छाती फुला के घूमते थे, आज वो सेकुलर के नाम पर बिलबिला रहे हैं। यह सब जो हो रहा है ये कोई साधारण घटनाएं नहीं है। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई ताकत को, वेग को रोके और वह उसके लिए उसको आसान तरीका दिख रहा है वक्फ बिल। इस वक्फ बिल में एक ऐसा अफरा तफरी का माहौल पैदा करे कि जो हमारे सहयोगी दल हैं